पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति में भले ही सीट शेयरिंग के समझौते एनडीए में हो गए हों और महागठबंधन अंतिम दौर में हो, लेकिन इसके अलावे भी अभी बिहार की राजनीति में बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग के समझौते के बाद अब उम्मीदवारों के चयन में पसीने छूट रहे हैं एनडीए के, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें एनडीए से बाहर हुए पशुपति कुमार पारस काफ़ी चर्चा में हैं। एक तरफ जहां उन्होंने ये दावा किया था कि वो हाजीपुर से किसी भी हाल में लड़ेंगे, और यही नहीं, उन्होंने तो दावा आज से 15 दिन पहले किया था कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन खैर, इन सारी बातों के बाद आज पशुपति कुमार पारस ही एनडीए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद वो अब क्या करेंगे, इस बात का फैसला वो जल्दी ही करेंगे। आपको बता दें कि चर्चा तो यहाँ तक हो गई है कि जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने सीट शेयरिंग का समझौता का सुगबुगाहट होने के बाद जैसे ही यह बात जानकारी मिली और भीतरखाने से ये सूचना आई कि चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल डील कर लिया है और 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई है। पशुपति कुमार पारस को जो ऑफर दिया गया था उसको लेकर के पशुपति कुमार पारस काफ़ी नाराज थे और उनके बाकी के शेष जो बचे हुए सांसद थे वो भी काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। इस बात को लेकर के आनंद फानन में पशुपति कुमार पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कह दिया था कि उनके साथ एनडीए में सही व्यवहार नहीं हो रहा है। वो 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा था और इस मंत्रिमंडल के विस्तार के समय ही ये बातें साफ साफ नजर आ रही थी कि पशुपति कुमार पारस के लिए मंत्रिमंडल विस्तार और उनके फैसले के लिए काफ़ी समय तक रोक के रखा गया। लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि पशुपति कुमार पारस अब अपने इरादों से इधर उधर नहीं होने वाले हैं और जो ऑफ़र उन्हें दिया गया है उस ऑफ़र को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि एक बात और सामने नजर आई थी कि चिराग पासवान ने पहली शर्त रखी थी कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और चाचा एनडीए से बाहर हों। हालांकि ये दोनों ही बातें अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, इन सारी बातों से आगे बढ़ते हैं तो पशुपति कुमार पारस ने जहां एक तरफ 24 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद जब ये देख लिया कि सीट शेयरिंग का समझौता विधिवत रूप से आधिकारिक रूप से घोषित हो गया, तो उसके बाद वो सीधे पटना पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सूचना दे दी कि वो अपने मंत्री पद से और एनडीए से दोनों से बाहर अपने आप को कर रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा का लेटर जो है वो प्रधानमंत्री को सौंप दिया, जिसमें निजी कारण उन्होंने बताया था। लेकिन कहानी अब उसके बाद शुरू होती है। असली कहानी उसके बाद ये शुरू हुई कि पशुपति कुमार पारस को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के तरफ से कई तरह के बयान आए। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि वो फूके हुए कारतूस हैं, उनका अब कुछ भी होने वाला नहीं है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें लालू प्रसाद के पुत्र, बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने साफ तरीके से कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है और हम उनका स्वागत करते हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में एक बार फिर से नज़र आया कि एक शख्स जो एनडीए में हैं, उन जीतन राम मांझी, उनके बहुत करीबी कहे जाते हैं दानिश रिजवान, वो मिलने के लिए गए थे। इसकी खूब चर्चा हुई थी। दानिश रिजवान के मुलाकात के बाद कहा जा रहा था कि हो सकता है कोई बड़ा ट्विस्ट आ जाए, लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद भी कोई सुगबुगाहट तेज नहीं हुई और रात के अंधेरे में जो हमारी जानकारी है, पशुपति कुमार पारस को लालू प्रसाद ने आधी रात को फ़ोन लगाया है और फ़ोन पर सारी बात लगभग तय हो गई है। अब इसके बाद आगे क्या होगा और सीटों के तालमेल की क्या स्थिति रहेगी, क्या पशुपति कुमार पारस अब महागठबंधन के हिस्सा बनने जा रहे हैं? अगर हिस्सा बनने जा रहे हैं तो उनका स्टेटस क्या होगा और किस तरह से ये सब कुछ फाइनल होगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बातें लगातार जारी हैं और इन बातों में पशुपति कुमार पारस को लेकर के जो संशय की स्थिति बनी हुई है अभी तक बरकरार है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अगर पशुपति कुमार पारस आते हैं तो महागठबंधन के भीतर भी सब कुछ सामान्य रहने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि इसको लेकर के भी काफ़ी विरोध की बातें सुनने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस इस बात को लेकर के अड़ी हुई है कि उसे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना है और ऐसी स्थिति में उसकी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। तो उधर वाम दल भी अपनी सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन बिहार के महागठबंधन पर कितना ज़्यादा आसान और मुश्किल होता है। पशुपति कुमार पारस की एंट्री के बाद अभी एक और एंट्री होनी बाकी है। देखना होगा कि महागठबंधन किस तरह से अपने आप को समेटता है और पशुपति कुमार पारस की एंट्री किस तरह से होती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।